प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये देख कर के कितने प्रेम से और कितनी खामोशी से आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इतनी बड़ी तादाद में, तो आपके दिलों में जो प्रेम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जगाया है, वो आपके अंदर से उमड़ उमड़ कर बाहर दिखाई दे रहा है। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि इन महापुरुषों की दया में हम सब पर बड़ी। बार बार ये महापुरुष हमें यही समझाते चले आए कि हम एक सच्चा इंसान बने, एक ऐसा इंसान बने जो प्रभु को याद करे, जो जाने कि प्रभु से उसका रिश्ता नाता क्या है, और ये जाने कि पिता परमेश्वर ने बड़ी अपार कृपा की कि हमें उस अवस्था में भेज दिया जिसमें कि हम उसकी जानकारी पा सकें। सिर्फ मानव चोले में ही प्रभु ने हमें उस सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को असली रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो हे इंसान, तो अपने आप को जान, ये बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जिंदगी का मकसद क्या है, उसकी हम जानकारी पाए। और अगर हमारा मकसद हमें समझ में आ गया तो फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए कदम कैसे उठाने हैं, वो इन महापुरुषों ने रास्ता बड़े आराम से हम सबको समझा दिया। इंसान क्या है, उसकी सही समझ जब हमें आ जाती है तो फिर हम देखते हैं कि जिंदगी हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ खुशी ही खुशी और आनंद की जिंदगी हम जीना शुरू कर देते हैं। ऐसी जिंदगी हम सब जी सकते हैं, ये भी बार ये महापुरुष समझाते चले आए हैं। जब हम जिंदगी से गुजर रहे होते हैं तो हम अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं, तो बहुत सी बार हम सोचते हैं कि शायद हमारे हिस्से में कुछ तकलीफें ज़्यादा हैं, शायद प्रभु की दया किसी और के ऊपर ज़्यादा है, और फिर हम ये समझना शुरू हो जाते हैं कि जैसे कि हम शायद वो नहीं पा सकते जो कोई और पा सकता है। लेकिन महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं और बार यही समझाते चले आए हैं, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। तो पिता परमेश्वर को जानना, उनको पहचानना, अपने आप को उनमें लीन करना, ये हम में से हर एक इंसान कर सकता है, क्योंकि हर एक इंसान में जो विवेक है, जो हमें समझाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, वो प्रभु ने दे दिया। जो उसका इस्तेमाल करेगा वो अपनी मंजिल को जरूर पाएगा, और जिसको सब कुछ मिला हुआ हो और वो इसका इस्तेमाल ना करे तो वो
फिर कुछ भी पाए बगैर इस धरती से चल बसेगा। तो बार 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 महापुरुष से समझाते हैं कि जो प्रभु ने देन दी उनकी ओर हम ध्यान दें। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी। कहते हर सांस में मैं पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनका एहसान है कि मुझे ये मानव चोला मिला, नहीं तो आत्मा 84 लाख जिया जून में कहीं भी भड़क सकती थी और किसी योनि में ये ताकत नहीं दी गई अपने आप को जानने की और पिता परमेश्वर को पाने की। सिर्फ मानव चोले में ही हम कौन है, हम कहां से आए, हमारा प्रभु से रिश्ता नाता क्या है और मौत के बाद हमने कहां जाना है, इसकी जानकारी हम पा सकते हैं। और किसी चोले में वो ताकत प्रभु ने दी नहीं, इसीलिए इस चोले में आने का बहुत बड़ा महत्व है। तो सद्गुणों को अपनी जिंदगी में ढालने के लिए प्रेम का अनुभव होना जरूरी है। तो प्रेम है क्या, इसको सीखें कहां से, इसको पाएं कहां से? किसी किताब को पढ़कर अगर प्रेम करना आ जाए तो हजारों किताबों प्रेम के ऊपर लिखी गई हैं, लेकिन पढ़कर कोई प्रेम कर नहीं सकता। अगर पानी के ऊपर किताब लिखी हो 500 पेज की और उसमें सबको बताया हो कि पानी कैसे बनता है, बर्फ पिघलती है तो पानी होता है, बारिश होती है तो पानी होता है, और साइंटिफिक टर्म में 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के हों, एक ऑक्सीजन के हों, HCO, जब ये जुड़ते हैं तो पानी बनता है, और गर्म होता है तो वेपर्स बन जाते हैं, और ऊपर जब बादल बनते हैं हवा आती है कहीं और जाते हैं, तो यहाँ का पानी ऊपर गया, बादल बना, किसी पहाड़ से टकराया, बारिश हो गई, इधर का पानी उधर। इसके ऊपर किताबें ही किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन जिस इंसान को प्यास लगी हो, अगर वो किताब के 500 सफ़े पढ़ लेगा, पेजेस पढ़ लेगा, उसकी प्यास कभी बुझेगी नहीं। तो प्यास बुझेगी कैसे? पानी को पीकर। इसी तरीके से जो प्रभु का प्रेम है, जिसका अनुभव हम सब कर सकते हैं, उस प्रेम की जानकारी महापुरुष अपने लफ्जों में बार बार हमें दे गए हैं। प्रेम कैसे करना है, जिंदगी को सही मायनों में समझना कैसे है, वो इस शब्द के जरिए हमें समझा रहे हैं। और इस दुनिया को जिसको हम असली समझ बैठे हैं, महापुरुष हमें समझाते हैं कि ये माया की दुनिया है, ये असलियत से बहुत दूर है। जैसे जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की इतनी रोशनी होती है कि पूरी धरती एक ही सूर्य से जगमग जगमग हो जाती है। इतनी उसकी रोशनी होती है कि उसमें हम आंख उठा के देख नहीं पाते, इतनी रोशनी वहां से आ रही है। लेकिन अगर उसी सूर्य का अक्ष एक पौंड में हो, एक तालाब में हो, तो सूर्य वहां वैसे ही दिखता है, लेकिन उसमें ना उतनी रोशनी है ना गर्माइश है, उसको आप देख सकते हो। अगर वहां से अक्ष अगर जाके किसी दीवार पे पड़ता है तो वो दिखता वैसे ही है, लेकिन ना उसमें गर्माइश है, ना ही उसमें कोई ताकत है, ना ही रोशनी है। अब जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ये असलियत से बहुत दूर है। हमारी धरती, ये आसमां,
ये सितारे, ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये इस गैलेक्सी में है। अभी तो साइंस बता रही है बहुत सी गैलेक्सीज हैं, ये तो सिर्फ एक ही है। और फिर ये सब तो जो इसे पिंड का देश है, फिजिकल रीजन कहा जाता है, उसमें है। उसके आगे अंड का देश है, जिसके आगे ब्रह्मांड का देश है, जिसके आगे पार ब्रह्म का देश है, जिसके आगे सचखंड का देश है। तो सच्चाई सच खंड में है, उसका अर्श, उसकी रिफ्लेक्शन पार ब्रह्म में मिलती है, तो उससे कम हो गई। पार ब्रह्म की रिफ्लेक्शन ब्रह्मांड में मिलती है और कम, ब्रह्मांड की रिफ्लेक्शन अंड में मिलती है और कम, अंड की रिफ्लेक्शन पिंड में मिलती है और कम। तो जो यहां मिल रहा है वो कई गुना कम है असलियत से, और इसको अगर हम असलियत समझ बैठेंगे तो जो असली है वहां तक हम कभी पहुंचेंगे नहीं। वहां पर पहुंचने के लिए प्रभु का प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रभु का प्रेम क्या करता है कि हम जो कि द्वैत की जिंदगी जी रहे हैं, ड्युअलिटी में जी रहे हैं, हम सब अपने आप को औरों से अलग समझते हैं। शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो वो शक्ल हमें औरों से अलग लगती है, हम कहते हैं हाँ ये तो मैं हूं, वो कोई और है। चाहे हमारे माँ बाप हों, चाहे बाल बच्चे हों, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई, हम सोचते हैं हम हर एक से अलग हैं। और क्योंकि हम अपने आप को हर एक से अलग समझते हैं तो हमारे अंदर जो हमें है, जो ईगो है, वो हमें अपने आप को सबसे बेहतर समझाना शुरू कर देती है। हर एक इंसान सोचता है कि मेरी समझ सबसे ज्यादा है, जो मैं कहता हूं वो करो। और जब हर एक सोचता है, ये पहला इंसान कहता है मेरे को बहुत आता है, दूसरा कहता है मेरे को बहुत आता है, तो टकराव, टेंशन, स्ट्रेस इसी करके होती है कि हर एक के ख्यालात अलग अलग और कोई किसी और की सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अंदर से वो समझता है कि मेरे को बहुत कुछ आता है, इसलिए कि उसे बाहर की दुनिया का शायद ज्ञान है। हमें जब जितना जितना ज्ञान इस दुनिया का बढ़ता चला जाता है, उतना उतना हम समझते हैं कि हम और इंटेलिजेंट हो रहे हैं, और इंटेलिजेंट हो रहे हैं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि जरूरी नहीं कि जो इंसान बहुत इंटेलिजेंट होगा वो पिता परमेश्वर को पाएगा। वो एक्चुअली समझाते हैं कि जो ज्यादा दुनिया की चीजों की जानकारी पा रहा है, उसका समय उन चीजों की जानकारी में ज्यादा लग रहा है और वो असलियत से दूर जा रहा है। ये दो जाति रूप हैं परमात्मा के, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड, जो हमें इन आंखों से दिखते नहीं, कानों से सुनते नहीं, लेकिन कण कण में समाये हुए हैं। तो इनकी जानकारी कब होगी? जब हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत होगा। तो कबीर साहब इस शब्द के जरिए हमें समझा रहे हैं। तो वर्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग है। कर साहेब से प्रीत रे मन, कर साहेब से प्रीत। वो नहीं कह रहे हे इंसान, हे आत्मा, तू प्रीत कर परमात्मा से। उन्हें मालूम है कि इस समय हम मन के काबू में हैं। उन्हें मालूम है कि हमारा असली रूप आत्मिक है, लेकिन इस शरीर में आत्मा है, मन भी है, और मन आत्मा के ऊपर हावी है। मन जो कहता है हम वही करते हैं, मन जो चाहता है हम वही करते हैं। तो मन हमें कभी इधर धकेलता है, कभी उधर धकेलता है, कभी उधर धकेलता है, कभी उधर धकेलता है, क्योंकि मन तो चाहता नहीं कि हम पिता परमेश्वर को पाने। मन काल का एजेंट है। काल के कब्जे में निचले तीन दायरे हैं, पिंड, अंड और ब्रह्मांड। तो काल ने तीन मन बनाए, पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मांडी मन, जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। और उनकी ड्यूटी, उनका काम यह है कि आत्मा को परमात्मा की ओर जाने नहीं देना। तो अपना काम बड़े वो अच्छी तरह से कर रहे हैं। तरह तरह के खेल तमाशे, नई नई अट्रैक्शंस इस दुनिया की, नई नई चीजें निकलती रहती हैं ताकि इंसान
उनकी ओर ध्यान दे और असलियत की ओर जा ना पाए। अब जब पुराना जमाना था, इंसान खेती बाड़ी करता था, गेहूं उगोता था, सब्जियां फल उगोता था, खाता था और जीता था। उसको वो काम करने के लिए थोड़ा समय लगता था और उसके पास और समय होता था अपने आप के बारे में कुछ ज्ञान पाने के लिए। तो आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, अगर आप सब अपनी जिंदगी को देखें तो सुबह से जब आप उठते हो और रात तक जब तक सोते हो तो आपको तो ऐसे ही लगता है कि इतना काम है, इतना काम है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये नई चीज आ गई, इसकी भी जानकारी चाहिए, वो भी मेरे को पता होना चाहिए, कि सारा का सारा समय उसमें निकल जाता है और अपने बारे में कुछ तरक्की करने के लिए, कुछ जानकारी पाने के लिए किसी को समय नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि ये नई चीज आ गई, इसको भी हमें जानना है। हम सोचते हैं शायद इस नई गैजेट के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, ये भी खरीदनी है। तो उनको पाने के लिए काम भी ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। और अगर देखे तो हमने किया क्या, कपड़े अच्छे खरीद लिए, मकान भी अच्छा ले लिया, घर में फर्नीचर भी अच्छा रख लिया, हो सकता है गाड़ी भी खरीद ली हो, और उन चीजों को पाने के लिए दिया क्या, समय, जो कि हमारा सबसे कीमती कैपिटल है। हम सबको प्रभु ने सांसें दी हैं, गिनती करके, सबको अलग अलग, जितनी प्रभु ने सोचा और उनको लगा कि इस इंसान को इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, इतने में ये वापस आ सकता है अगर ये सही इंसान बनेगा। क्योंकि आत्मा पर कर्म जैसे जैसे उस लिहाज से हमें नंबर ऑफ ब्रेथ्स दी जाती हैं, सांसें दी जाती हैं। तो कोई 50 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है इतने समय में ये इंसान वापस आ सकता है। क्योंकि जो हमारा मन है उसने हमें दुनिया की चीजों में जकड़ दिया। क्योंकि मन सबसे ज्यादा खराबी करता है हमारी जिंदगी में, इसलिए कबीर साहब मन को संबोधित कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर मन की समझ आ गई कि यहां जहां हम जी रहे हैं ये उसका घर नहीं, और मन को यह समझ हो जाए उसका घर ब्रह्मांड में है, तो वो भी वहां जाने की कोशिश करेगा। जो मन है वो बड़ा रेपिटेटिव है, कोई काम उसको दो बार 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 वही करता रहेगा। आदत जैसी डाल दोगे, आदत डालोगे कि सुबह होके ब्रश करना है तो सुबह होके आप ब्रश करोगे, रात डालोगे कि शाम को भी ब्रश करना है तो दोनों बारी करोगे। तो जिस किस्म की आदत आप डालोगे मन को, वो बार 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 वही चीजें करेगा। अगर उसको समझ में आ जाए कि मेरा ये घर नहीं, मैं यहां क्यों जुड़ता जा रहा हूं, मैं भी यहां से वापस अपने निजधाम जाऊं, तो फिर वो आत्मा को मददगार होगा कि उसे मालूम है कि आत्मा अंदर की दुनिया में उड़ान कर सकती है। और उस यात्रा पर हम सब जा सकते हैं। वो यात्रा प्रेम की यात्रा है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसके बारे में फरमाया कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। तो कह रहे हैं जब मैं शरीर से ऊपर उठा और अंदर के मंडलों में गया, चिदाकाश में गया, तो हर एक कदम में प्रेम मिला और हर एक नजर में खूबसूरती खूबसूरती मिली। तो अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है। अंदर की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि बाहर का सब कुछ उसके सामने फीका लगना शुरू हो जाता है। तो कबीर साहब मन को संबोधित कर रहे हैं कि कर साहिब से प्रीत रे मन, कर साहिब से प्रीत। कह रहे हे मन, तू क्या ये उल्टे सीधे कामों में लग गया। कभी कहता है मुझे नया आईपैड चाहिए, कभी कहता है नया फोन आ गया ये लेना है, कभी कहते हैं नया टीवी मार्केट में आया है ये 3 डायमेंशन दिखाता है ये जरूरी है खरीदना, कभी कहता है कि ये नया कार का नया मॉडल है, पुरानी छोड़ो जी नई गाड़ी चाहिए। तो कह रहे ये सब चीजें यहां की यहीं रह जाएंगी, कोई भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं।
तो इनके साथ हे मन लगाव मत कर। लगाव किसके साथ करना है? प्रेम किसके साथ करना है? पिता परमेश्वर के साथ। अगर इन चीजों से लगाव रह गया तो फिर इन चीजों को पाते 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 सारी जिंदगी गुजर जाएगी। और जो कैपिटल जो हमें दिया है पिता परमेश्वर ने, अपने आप को जानने का, वो जो पूंजी हमें मिली है वो खत्म हो जाएगी। और फिर वापस 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा को भेज दिया जाएगा। अगर आत्मा को हर एक योनि में से जाना पड़े और तब उसे एक मानव चोला मिले तो आप सोचते हो कि कितने करोड़ों साल लग जाएंगे कि फिर ये मौका मिले। तो कबीर साहब मन को सही समझ दे रहे हैं। जो हमारे आत्मा के साथ मन जुड़ा हुआ उसको समझा रहे हैं कि हे मन, तू प्रभु से प्रेम कर, प्रभु से लगन रख, प्रभु की ओर ध्यान दे, तो तभी तेरा कार्य पूरा होगा। नहीं तो तू भी यहां अपने निधाम से अलग है। और फिर समझा रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। फरमा रहे हैं कि ऐसा समय बहुत नहीं पियो। कह रहे ये समय फिर नहीं आएगा। ये मत सोचो कि जिंदगी बार 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 हमें मिलती रहेगी। ये मत सोचो कि मानव चला बार बार मिलेगा, अरे इस बारी काम नहीं होता अगली बारी कर लेंगे। कि बड़े मुश्किलों से मिलता है। ये तो पिता परमेश्वर की बड़ी दया में हुई हम सब पर कि इतनी योनियों में से पिता परमेश्वर ने हमें काबिल समझा और हमें इस योनि में भेज दिया। ये उनकी दया दृष्टि है, उनकी कृपा है कि मानव चोला हमें मिला है। तो समझा रहे हैं ये समय बहुत नहीं पे हो कि ये समय फिर से नहीं आएगा। जैसे अवसर बीत, तो कह रहे हैं कि ये जो चांस मिला है हमें, ये मौका जो मिला है, अवसर मिला है, ये बीत जाएगा अगर इसका हमने फायदा नहीं उठाया। हम में से हर एक इंसान चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, जितना मर्जी अमीर हो, जितना मर्जी आर्टिस्टिक हो, चाहे वो किसी देश का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो राजा महाराजा हो, एक न एक दिन उसने शरीर को छोड़ना ही है। और कोई भी उसको उस समय रोक नहीं सकता। तो हम में से कोई भी कुछ अपने साथ लेके नहीं जाने वाला। इसीलिए हम फरमा रहे हैं कि ये जो अवसर मिला है ये बीत जाएगा, निकल जाएगा हमारे हाथ से अगर इसका हमने पूरा पूरा फायदा नहीं उठाया। और इस मौके का फायदा तभी हम उठाएंगे जब हमारी आत्मा परमात्मा में जाकर लीन होगी। अगर 84 लाख जिया जून से हम छुटकारा ना पा सके और फिर उससे जुड़े रहे तो ये मौका हमने फिर गवा दिया। तो यहां कबीर साहब यही समझा रहे हैं, आगे फरमा रहे हैं कि तन सुंदर छवि देख न भूलो। कह रहे होता क्या है कि जब इंसान जवान होता है अपने शरीर को देखता है, अपने आप को बहुत तंदुरुस्त महसूस करता है, क्योंकि उस वक्त ना तो बैक में पेन है, ना कोई तकलीफ है, सांस भी ठीक ठाक आ रहा है, सब चीज़ें बढ़िया से बढ़िया हैं। जवानी के मौके में इंसान सबसे तंदुरुस्त, खूबसूरत, हैंडसम होता है। तो उसी को देखकर इंसान शरीर के लिए सब कुछ करना शुरू कर देता है। हम लोग खाना अच्छा भी खाते हैं कि तंदुरुस्त हैं, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं ताकि शरीर अच्छा लगे, नहाते धोते भी इसलिए ताकि शरीर साफ रहे, काम पर भी इसलिए जाते हैं कि इसको खिला सकें। अगर देखें तो सुबह से शाम तक हम करते क्या है, वो कार्य करते हैं ताकि शरीर को आराम मिले, पैसे भी ज्यादा हों ताकि मकान भी ले सकें, आराम से रह सकें, सहूलियत भी करें, गर्मी है तो एसी भी चाहिए, और कहीं जाना है तो कार भी, सब चीजें शरीर के आराम के लिए। तो फरमा रहे हैं कि तन सुंदर शब्द देख ना बोलो। कह रहे हैं कि इस सुंदर शरीर को देख के ये मत तुम बोलो कि ये बारू की भीड़, कि ये क्या, ये रेत की दीवार है, किसी समय लुढ़क सकती है। एक नौजवान जो 18, 20, 22 साल का है, घर से निकलता है, मोटरसाइकिल पर ज्यादा उसको बढ़िया, उसका एक्सीडेंट चल बसता है, कभी भी ये शरीर हमें छोड़ सकता है। किसी भी समय
हमारी मौत हो जाए, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। तो फरमा रहे हैं कि ये मत सोचो कि ये शरीर सदा सदा के लिए रहेगा। ये बारू की भीत, कि ये रेत की दीवार के माफक है। रेत की दीवार हो किसी समय भी टूट सकती है। तो वो समझा रहे हैं कि इस शरीर को शरीर समझो, इसने चले जाना है, तो कार्य शरीर के लिए नहीं उसके लिए करो जिसने सदा सदा के लिए रहना है। तो सदा सदा के लिए कौन रहेगा? ये शरीर नहीं, लेकिन हमारी आत्मा। जो चीजें आत्मा को तंदुरुस्त करें उस और ध्यान दें। जो चीजें आत्मा के ऊपर से मैल और जो मन माया के पर्दे पड़े उनको हटा दें, उस और ध्यान दें, ताकि जो आत्मा है वो तंदुरुस्त रहे। क्योंकि आत्मा ने सदा सदा के लिए रहना है और ये शरीर तो सिर्फ चंद सालों के लिए। तो यहां पर हमें कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि शरीर रेत की दीवार के माफक है, कभी भी टूट सकता है। इस और ज्यादा ध्यान मत दें, हम आत्मा की ओर ध्यान दें, क्योंकि वही हमारा असली रूप है। उसी ने सदा सदा के लिए हमारे अंग संग रहना है। तो कार्य वो करें जो कि आत्मा को परमात्मा की नजदीकी दिलवाएं। और आगे फरमा रहे हैं कि सुख संपत्ति सुपने की बत्तियां, कह रहे हैं जो हम यहाँ के इस दुनिया का सुख ढूंढते हैं, संपत्ति ढूंढते हैं, हमारी प्रॉपर्टी बन जाए, हमारी चीजें बन जाए, ये उनको कहते हैं सुपने की बत्तियां। ये तो सपने की बातें हैं। जब स्वप्न आता है तो क्या था, हर एक चीज असली लगती है, लेकिन जैसे ही वो सब टूटता है हम लगता है हो ये तो स्वप्न था। तो फरमा रहे हैं कि जो इस दुनिया का सुख चैन है, जो दुनिया का हमने धन दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, ये सब सुपने के माफक हैं। एक क्षण में जब जागृति होगी तो ये सब की सब हट जाएंगी। इनकी कोई भी वैल्यू नहीं, इनमें से कोई चीज हमारे साथ जाती नहीं। ना हमारा बैंक बैलेंस जाता है हमारे साथ, ना हमारा मकान जाता है, ना हमारा कार जाएगी, सब की सब यहां रह जाएंगी। तो जाएगा क्या? हम कैसे जिए? क्या हमने किसी की मदद की? क्या प्रभु से प्रेम किया? जो रूहानियत है वो सिर्फ ये नहीं कि आधा घंटा एक घंटा प्रभु को याद किया, कहा मैं रूहानियत के रास्ते पे चल पड़ा। हर पल हर क्षण हम क्या करते हैं उसका असर होता है कि हमारी जो आत्मिक जिंदगी वो कैसी होगी। तो फरमा रहे हैं कि सुख संपत्ति सुपने की बत्तियां जैसे तृण पर शीत, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तिनका हो, घास हो, उस पर ओस पड़ी हो, तो ओस पड़ती, जैसे सूर्य निकलता है ओस हट जाती है। तो फरमा रहे हैं कि जैसे ही मौत इंसान को आती है, ये सब चीजें जो धन दौलत और प्रॉपर्टीज, और हम सोच रहे हैं इस दुनिया में हम कुछ कमा रहे हैं, नाम शौहरत, ये सब की सब हट जाएंगी। जैसे एक तिनके पर ओस पड़ी हो, जैसे ही सूर्य निकलता है वो एकदम से हट जाती है। तो इसकी और हम ध्यान ना दें, इनके साथ हम जुड़े नहीं। अगर इनके साथ जुड़ेंगे तो असलियत को हम पाएंगे नहीं, और जो चीज टेम्पररी है, जो थोड़ी देर में हट जाएगी, अगर उसके साथ जुड़ेंगे तो अगर वो हटेगी तो हम भी साथ के साथ हट जाएंगे। आगे फरमा रहे हैं कि समझा रहे हैं कि करना क्या है। ये तो बता दिया कि हालत क्या हमारी। अब आगे फरमा रहे हैं कि कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो फरमाया कि जाही करम परम पद पावे, सो ही कर्म करो मीत। वो कहते हैं ऐसे कर्म जो हमारे को मुक्ति दिलवा देंगे 84 लाख जियाजुन से। परम पद पाना मतलब मुक्ति मिलना, 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाना। कि जाही कर्म के ऐसे कर्म परम पद पावे जो कि मुक्ति दिलवाएंगे, सो ही कर्म करो मित। कह रहे हे मित्र, उस किस्म के कर्म करो जिनके जरिए हम मुक्ति पाते। तो कौन से कर्म है? हमें बार बार महापुरुष समझा गए हैं कि हम सबके साथ 3 किस्म के कर्म जुड़े हुए हैं। एक संचित कर्म, तो जब से हमारी आत्मा प्रभु से अलग हुई, जब जब वो मानव चोले में आई उसने कर्म किए और वो कर्म जुड़ते रहे।
उनमें से थोड़े से कर्म थे जो डिफरेंट योनिस में अगर भेजना पड़ता है किसको, तो उनको भुगतान के लिए निकलते हैं। इस जिंदगी में जब हम आए हैं, इसके साथ हमें उस संचित कर्म में थोड़ा सा ऐसा दिया गया जिसे प्रलाप कर्म कहते हैं, फिट कर्म है। और फिर रोजाना हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, ये क्रियमान कर्म है। ये तीनों कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस समय हम क्रियामान कर रहे हैं, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं। तो कैसे कर्म होने चाहिए? कह रहे हैं जाही कर्म परम पद पावे, कि ऐसे कर्म करो जिससे मुक्ति मिले। तो वो समझा रहे हैं कि वो कर्म जो और कर्म हमारी जिंदगी में ढालेंगे उनसे हम अलग हों। तो वो कौन से कर्म है? जिन्हें नए कर्म कहा जाता है। जब हम अभ्यास करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, उस समय अगर हम सही तरीके से करें तो ना कोई सोच होता है, ना कोई बोल होता है, ना कोई कार्य होता है, वो नए कर्म का टाइम है। जब हम सत्संगों में जाते हैं और अपना पूरा ध्यान अपने सदगुरु के सत्संग में रखते हैं, उस समय में कोई भी बाहर का विचार ना हो, कोई बोल नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, वो नए कर्म का टाइम है। जब हम प्रभु के नाम में सेवा करते हैं, निष्काम सेवा भाव से जीते हैं, जब किसी की मदद करते हैं लेकिन उसके लिए हम कोई फल नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि इसकी मैंने मदद करी, अब ये मेरी मदद करे, तो वो समय भी नए कर्मों का समय है। तो जो नए कर्म हैं, अगर ज्यादा समय इस ओर देंगे हम तो वो हटेंगे। तो सारे कर्म हटाएं कैसे? जब किसी पूर्ण महापुरुष के संगत में पहुंचते हैं, सत्संगों के जरिए हमें जानकारी मिलती है, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं हमारे कानों तक पहुंचते हैं, हमारे दिल की गहराई तक जाते हैं, हमारे रूह में एक हलचल पैदा करते हैं प्रभु के लिए, प्रेम के लिए। हमारे समझ सही होनी शुरू हो जाती है। उनकी आंखों से जो रूहानी किरणें मिल रही हैं, उनके जरिए जो मन माया के ऊपर पर्दे हैं हमारे, वो हटने शुरू हो जाते हैं। फिर हमें उनसे लगाव होना शुरू हो जाता है, हम उनसे नाम की देन मांगते हैं। जिस वक्त नाम की देन वो देने के लिए हमें तैयार हो जाते हैं, तो उस समय वो हमारे संचित कर्मों का बोझ हमसे उठा लेते हैं। तो सबसे बड़ा बोझ है संचित कर्म, उस समय नाश हो जाता। जो प्रारब्ध कर्म है या प्रारब्ध कर्म है, कोई प्रारब्ध कहता है, कोई प्रारब्ध कहता है, वो झेलेंगे हम इस जिंदगी में, लेकिन उसमें हमें मदद मिलती है। क्योंकि अगर वो वाले कर्म वो ले लेंगे, वो ले सकते हैं, तो हम उस पर कभी चल बसेंगे, तो नामदान के सामने मौत हो जाएगी, लगेगा ये क्या हो रहा है। इस करके उसमें हमें मदद मिलती है। अगर कोई पहाड़ गिरना है तो ऐसे लगता है जैसे सुई खाली चुभी है, तो उसमें हर एक किस्म की मदद मिलती है ताकि जिंदगी आराम से गुजरे। और फिर क्रियामान कर्म जो हम रोजाना करते हैं, वो रोजाना काटने के लिए हमें समझाया गया कि कम से कम जो दिन का 10वां हिस्सा जो 2.5 घंटे है, वो हम अभ्यास में दें, ताकि अभ्यास करके जो हमने कर्म दिन में क्रिएट करे हैं, बनाए हैं, वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, सारे कर्म बुरे हैं, क्योंकि उनका फल लेने के लिए भी आना पड़ेगा, भुगतान करने के लिए आना पड़ेगा। इस करके वो कर्म जब अभ्यास करते हैं तो कट जाते हैं। और इसीलिए समझाया कि ज्यादा से ज्यादा समय उन कार्य में दें जो नए कर्म वाले हैं। अभ्यास करें, सत्संग में जाएं, निष्काम सेवा भाव से जिए, उस समय कोई कर्म नहीं बनता। एक महापुरुष ने फरमाया कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दोम न तुम्हें। ये जो प्रेम का रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता पिता परमेश्वर को पाने का, ये भीड़ा है, इसमें दो चल ही नहीं सकते, इसमें एक होना है। हमने पिता परमेश्वर से एक में एक होना है, और पिता परमेश्वर के दूर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। तो जब हम ये प्रेम को अपनाएंगे तो हम देखेंगे कि आत्मा का मिलाप हमारी सदगुरु की मदद से पिता परमेश्वर के साथ जरूर होगा। और जब इन महापुरुषों की दया दृष्टि हम पर पड़ी रहेगी तो हम अपनी मंजिल को जरूर पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आईबॉल्स हैं आंखों के डेले सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप
सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष सुदर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।